रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गन शूट रीलोड एनिमेशंस जो हैं वो ऐड करते हैं और फॉर दैट पर्पज़ चूँकि हमारा प्लेयर जो है उसकी एनिमेशन सही फिक्स नहीं आ रही थी विद मैक्सिमो एनिमेशंस। और आल्सो ये था कि जब हमारा जो हैंड था वो दुरुस्त से जो है वो एंगल में नहीं आ रहा था। एंड आल्सो वी नीड सम मोर एनिमेशंस लाइक पिस्टल रीलोड। तो वो मैक्सिमो पे मुझे वो एनिमेशन नहीं मिली। सो फॉर सॉल्विंग दैट इशू आप ये कर सकते हैं कि ये वाला एक पैक आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर लॉट ऑफ एनिमेशंस हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इन unitygamedeveloper.com, Unity Assets एंड देन एंड में कहीं आपको ये वाला FPS करेक्टर एनिमेशन पैक जो है वो मिल जाएगा। सो यू हैव टू डाउनलोड दिस पैक और डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेंगे इनसाइड यूनिटी एंड देन यू विल हैव lot of animations here inside FPS character animation pack। तो मैंने ऑलरेडी जो पहले वाली एनिमेशंस थी वो चेंज कर ली हैं विद न्यू एनिमेशंस। और अब अगर आप प्ले करें और देखें रिज़ल्ट तो आप देखेंगे कि नाउ आर स्टैंडिंग एंड दिस पिस्टल एनिमेशन इज़ क्वाइट गुड। ओके, तो कुछ इस तरह से है एनी हाउ। सो जब ये वॉक करेगा then you can see walk animation and then crouch and then walk and then again standing and then run animation. So that's nice, everything is working fine. So now we will move to second step और second step ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ये जो एनिमेटेड कंट्रोलर है यहाँ पे ही एक मास्क लेयर हमने क्रिएट करनी है। सो वी विल गो टू क्रिएट एंड देन वी विल गो टू एवाटार मास्क। ओके, सो वी विल क्लिक ऑन हेयर एंड वी विल वी कैन नेम इट गन लेयर मास्क, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और ये मैं बताता हूँ आपको किस लिए हम यूज़ करेंगे। So for shooting we want to animate upper body, so we will come to inspector, इसको select करें, inspector में आएँ और humanoid को extend करें। तो now you can see the IK, so we will switch off these bottom IKs। so what we will do, we will click here, we will click here, we will click here और इधर पे, ठीक है। सो नाउ द लोअर बॉडी हमने जो है वो डिसेबल कर दी है एंड दिस लेयर मास्क विल बी फॉर अपर बॉडी, ओके, आर्म्स एंड दिस बॉडी एंड हेड। सो दैट्स ग्रेट। नाउ वी विल गो टू एनिमेटर और यहाँ पे हमारे पास ये वाली बेस लेयर है और यहाँ पे हम एक और लेयर जो है वो क्रिएट करेंगे। सो विल क्लिक हेयर और यहाँ पे हम नई लेयर का नाम देते हैं गन लेयर, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी के वी हैव एनी स्टेट एंड एंट्री। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेट्स ऐड करेंगे, क्रिएट स्टेट एम्प्टी एंड द फर्स्ट स्टेट इसको हम नाम दे देंगे आइडल का। ओके, सो इसके ऊपर कोई एनिमेशन हमने ऐड नहीं करनी बिकॉज इट विल बी सिंपल आइडल। सो सेकंड एनिमेशन जो हमें चाहिए होगी वो होगी स्टेट रीलोड की। सो वी विल राइट हेयर रीलोड एंड देन वी आल्सो नीड stand shoot and then we also need crouch shoot, okay, crouch shoot। okay, so now for these states we have to add animations। so इधर अगर जाएं हम एनिमेशन में तो
हमें रीलोड एनिमेशन चाहिए, सो वी हैव रीलोडिंग हेयर, एंड जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडिंग रीलोड है, एंड दिस स्टैंडिंग रीलोड SH है. सो वी विल चेक दिस एनिमेशन. सो हाँ, तो ये पिस्टल रीलोड की एनिमेशन है. ओके, सो वी विल ऐड दिस एनिमेशन इनसाइड रीलोड. सो वी विल जस्ट drag off this animation over here. Okay, or that's it. Now we will move to stand shoot, और अब हम चले जाते हैं स्टैंड शूट में, और शूटिंग ये है. सो स्टैंड, और ये गन शूट है, और ये पिस्टल शूट है आई थिंक. सो वी विल सेलेक्ट दिस और चेक. हाँ, तो ये पिस्टल शूट है. सो वी विल सेलेक्ट दिस, और इस एनिमेशन को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं. देन वी विल सेलेक्ट क्राउच शूट, एंड फॉर क्राउच शूट हम जाते हैं जी शूटिंग में ही, एंड वी हैव क्राउच शूट हेयर. सो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से, इनमें से चेक करते हैं कौन सी पिस्टल की है. ये गन की है, एंड हाँ, दिस वन इज़ फॉर पिस्टल. हाँ, तो दैट्स नाइस. तो क्राउच शूट और ये वाली एनिमेशन जहाँ पे ऐड कर लेते हैं. दैट्स ग्रेट जी. नाउ वी हैव दीज स्टेट्स, और अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम पैरामीटर्स में जाएंगे दोबारा से. एंड अच्छा, एक और चीज़ करनी थी, लेयर्स के अंदर गन लेयर पे यहाँ पे सेटिंग पे हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखिए मास्क का ऑप्शन है. तो मास्क जो हमने क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेंगे. सो वी विल सेलेक्ट गन लेयर मास्क. ओके, एंड दिस वेट जो है इसको हम 1 पे ले जाएंगे. ओके, तो ये करना है. इसके बाद हम चले जाते हैं पैरामीटर्स में, और पैरामीटर्स के अंदर हम एक ट्रिगर पैरामीटर ऐड करेंगे, ट्रिगर, और इसको नाम दे देते हैं रीलोड. उसके बाद एक और पैरामीटर ऐड करते हैं ट्रिगर, विच विल बी स्टैंड शूट, और एक और पैरामीटर ट्रिगर ऐड करते हैं विच विल बी क्राउच शूट. ओके, सो इनके नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही नाम हमने स्क्रिप्ट्स में यूज़ करने हैं. सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे ट्रांजिशंस क्रिएट करेंगे. सो फ्रॉम आइडल टू रीलोड हमने एक ट्रांजिशन बना लेनी है. सो इस ट्रांजिशन को अगर हम सेलेक्ट करें फ्रॉम आइडल टू रीलोड, तो यहाँ पे हमने हैज़ एग्जिट टाइम हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देना है. ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0 कर देनी है. ओके, and then we will add condition which will be payload. Okay, so that's it. now हम reload से वापस idle की तरफ आएंगे. so we'll click on reload, make transition, और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें has exit time चाहिए, and exit time हम कर लेंगे 1. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ये रीलोड एनिमेशन हो जाएगी, प्ले हो जाएगी, तो वो दोबारा से आइडल पे खुद ब खुद चला जाएगा. ओके, सो दैट्स इट, एंड वी विल नॉट ऐड एनी कंडीशन हेयर. तो सिमिलरली फॉर स्टैंड शूट हम ऐड कर लेते हैं फ्रॉम आइडल टू स्टैंड शूट, एंड हेयर वी विल सेलेक्ट स्टैंड शूट, और यहाँ पे हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म कर देंगे, ड्यूरेशन को 0 कर देंगे, and then we will move backward to idle, and here we will keep it exit time and 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे exit time. that's it. now we will make a transition to crouch, and यहाँ पे हम जो है crouch shoot select कर लेंगे, and we will make it 0, and exit time को ख़त्म कर देंगे, and then again we will move backward, and इसको कर देंगे 1. so that's it जी. now we have successfully added the new layer and some new parameters. okay, so this is a gun layer,
एंड लेयर्स के अंदर अब हम स्विच कर सकते हैं। तो ये 2 लेयर्स हमने जो है वो क्रिएट करनी है। फॉर वन इज़ फॉर गन लेयर एनिमेशन, शूटिंग एनिमेशन, एंड वन इज़ फॉर सिंपल वॉक एंड क्राउच ट्री साइकिल। सो कोड मैंने लिख लिया है और उसको देखते हैं कि क्या हमने ऐड किया। सो इन FPS प्लेयर एनिमेशन यहाँ पे हमने सबसे पहले ये 3 एनिमेशंस जो हैं वो एज ए स्ट्रिंग हमने ऐड की हैं, जैसे कि हमने ये वाली एनिमेशन से ऐड की थी। उसी तरह से हमने नई एनिमेशन स्टैंड शूट, क्राउच शूट और रीलोड एनिमेशन, तो इनकी हमने स्ट्रिंग्स बना ली हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये हम इसलिए बनाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी अगर ये जो इसका नाम है वो अगर गलती हो जाती है उसमें हमें ऐड करते हुए, या हम चेंज करते हैं एनिमेटर कंट्रोलर में, तो फिर हमें बार बार ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिंपली हम यहाँ पे उस नाम को चेंज कर देंगे तो वो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा विद दिस स्ट्रिंग वेरिएबल। सो ये ऐड करने के बाद ये तीनों वेरिएबल्स हम नीचे आएंगे और इनसाइड आफ्टर दी दिस फंक्शन प्लेयर क्राउच फंक्शन हमने यहाँ पे ये वाला एक फंक्शन बनाया है, रिक्वायर्ड शूट एंड बूल इज स्टैंडिंग। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो क्या हो जाए, एंड देन वी से दैट इफ इज स्टैंडिंग, अगर वो स्टैंडिंग है तो ये वाली स्टैंड शूट एनिमेशन जो है वो प्ले हो जाए, अदरवाइज क्राउच शूट पोजीशन जो है वो प्ले हो अगर वो क्राउच पोजीशन में है। सो अगेन वी हैव क्रिएटेड अनदर फंक्शन, और इसमें रीलोड फंक्शन हमने बनाया और इसमें हमने रीलोड एनिमेशन को जो है वो ट्रिगर कर दिया। ओके, सो इट्स सिंपल। सो नाउ वी विल मूव टू FPS कंट्रोलर, और FPS कंट्रोलर के अंदर भी हमने एक नया वेरिएबल बनाया। हेयर आफ्टर दी प्लेयर एनिमेशन हमने एक सीरियलाइज फील्ड बनाई और उसके अंदर हमने वीपन मैनेजर जो हमने बनाया था उसको हमने पिक कर लिया, वीपन मैनेजर। एंड देन वी हैव अनदर वेरिएबल प्राइवेट FPS वीपन करंट वीपन, जो हमारा वीपन होगा यानी उसको पिक करने के लिए फ्रॉम वीपन मैनेजर। दैट we have created a float variable fire rate, and then we created another variable next time to fire. okay, so एक और दूसरे फायर के दरमियान का जो टाइम है वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे इनिशियली। ओके, ये वेरिएबल्स बना लिए। इसके बाद हमने नीचे आए और नीचे हम गए जी इन हैंडल एनिमेशंस सेक्शन में, और यहाँ पे हमने कहा ये शूटिंग का कोड यहाँ पे लिख लिया। और हमने ये कहा कि जब हम माउस बटन 0 यानी लेफ़्ट माउस बटन जब क्लिक करें और टाइम इज़ ग्रेटर देन नेक्स्ट टाइम टू फायर, टाइम जो है वो इनिशियल टाइम है जब यूनिटी स्टार्ट होती है, तो वो टाइम जब ग्रेटर देन नेक्स्ट टाइम टू फायर है तो नेक्स्ट टाइम टू फायर इक्वल टू टाइम प्लस 1f स्लैश फायर रेट। और फायर रेट क्या है 15 सेकेंड्स, सॉरी 15th ऑफ द सेकेंड 0.15। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि जब हम फायर करेंगे तो एक फायर और दूसरे फायर के दरमियान का जो वक्फा है वो 0.15 सेकेंड्स होना चाहिए। ओके, सो इस लाइन का ये मतलब है। और फिर हमने कहा कि अगर वो क्राउच कर रहा है प्लेयर, देन शूट एनिमेशन जो है, जो डिफ़ॉल्ट शूट एनिमेशन है वो फॉल्स हो जानी चाहिए, एंड देन अदरवाइज जो शूट एनिमेशन है वो प्ले होनी चाहिए और इट विल बी ट्रू। और करंट वीपन डॉट शूट इस फंक्शन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एल्स के बाद, और इसका क्या मतलब है कि हम शूट यानी करंट वीपन को वो पिक कर लेगा एंड देन शूट फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो ये जो वीपन है इसको कलेक्ट करने के लिए हम ऊपर आएंगे और यानी जो हमारा अरे में से हमने 0 जो अरे का इंडेक्स नंबर है उसको हमने पिक करना है। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे आते हैं टू
कहाँ पे मैंने ऐड किया है, आई जस्ट, हाँ, तो ये यहाँ पे हमने जी ऐड किया है इन स्टार्ट फंक्शन। ओके, तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर हमने कहा है कि वीपन्स में से 0 डॉट सेट एक्टिव ट्रू, अगर ये जो इनिशियली जो है जब हमारा स्टार्ट होगी गेम तो हमारा वीपन्स में से 0 इंडेक्स का जो वीपन है यानी पिस्टल वो एक्टिव हो जाना चाहिए। ओके, इनिशियली हमने ऑफ किया था। एंड देन वी से दैट करंट वीपन इक्वल टू वीपन मैनेजर वीपन 0 डॉट गेट कंपोनेंट एफपीएस वीपन, तो उसका जो एफपीएस वीपन कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे पिक कर लिया। सो दैट्स इट, दिस इज द कोडिंग फॉर फ्लैश शूटिंग। एंड इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और देखते हैं हमने मज़ीद क्या करना है। तो अगर हम प्ले करें गेम को, अच्छा उससे पहले सॉरी, हमने वीपन मैनेजर को भी तो ऐड करना है। सो वी विल सेलेक्ट द एफपीएस प्लेयर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एफपीएस कंट्रोलर के अंदर आपको एक और यहाँ पे फील्ड नज़र आ रही है वीपन मैनेजर की। सो वी विल ऐड वीपन मैनेजर हेयर। ओके, तो वीपन मैनेजर जो था वो हमने वीपन्स के गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ऐड किया था, जो कि ये है। ओके, ये आप देख सकते हैं वीपन मैनेजर। सो विल सेलेक्ट एफपीएस प्लेयर और वीपन्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, वीपन मैनेजर में। सो नाउ इफ यू प्ले द गेम, तो लेट्स सी कि क्या होता है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे करेक्टर ने पिस्टल पिक किया हुआ है एंड ही कैन वॉक। एंड देन इफ वी शूट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये शूट कर रहा है। एंड वी हैव ए मजल फ्लैश हियर एज वेल। तो अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो देन यू कैन सी, ये देखिए शूट किया एंड देन वी हैव ए मजल फ्लैश। थोड़ा सा पिस्टल का जो रोटेशन है वो गलत है। anyhow we have successfully add a shoot animation and you can also see the muzzle flash। तो इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं and then we will be happy with our result I think। तो पिस्टल को यहाँ पे अगर हम देखें ओके, व्हाट वी कैन डू, हम इसको प्ले करते हैं गेम को। इसको फिक्स करने का सॉल्यूशन तरीकाकार ये है कि हम सीन्स पे आते हैं एंड देन वी विल सेलेक्ट द पिस्टल। हाँ अच्छा, हाँ थोड़ा सा रोटेट है। सो वी विल सेलेक्ट द पिस्टल, ये पिस्टल है और इसको हम जो है रोटेट करेंगे यूँ सीधा। ओके, सो आल्सो इसको हैंड्स में पिक करने के लिए हम इसको मूव भी कर सकते हैं। सो वी विल मूव इट लाइक दिस, और यहाँ बस ठीक है तो थोड़ा सा और रोटेट करते हैं। सो व्हेन यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट, जब आप समझें कि ठीक है जी, तो फिर इस ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कंपोनेंट। ओके, एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस प्ले बटन पे, और प्ले मोड से वापस आने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कंपोनेंट वैल्यूज़। एंड देन इफ़ वी प्ले द गेम, तो पिस्टल को इसने बिल्कुल सही पकड़ा होगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी। तो सिमिलरली एक AK-47 जो है एक्चुअली इसको भी हम दुरुस्त कर लेंगे, दैट विल बी वी कैन डू लेटर ऑन। तो दैट्स ग्रेट जी, हमने सक्सेसफुली जो है वो ऐड कर ली है शूटिंग एनिमेशन एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन सी। ओके, सीन व्यू में ये लाइट नज़र आती है, लेकिन इनसाइड द गेम व्यू आपको जो है वो इस तरह से सही ये नज़र आ रहा है।
and we will fix this options hand problem also. So lastly हमने reload animation भी ऐड करनी है, और for that purpose हमने यहाँ पे after this shoot simple animation हमने यहाँ पे ये if statement लिखी है, यानी अगर हम R की प्रेस करते हैं प्लेयर एनिमेशन डॉट रीलोड जो है वो प्ले हो जानी चाहिए, एंड रीलोड एनिमेशन भी है ऑलरेडी हैव एडिड दैट इनसाइड वेरिएबल्स. तो दैट्स नाइस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स सी एंड शूट, एंड इफ वी प्रेस, यहाँ से देखते हैं, and if we press R, if we press R, then you can see that our player plays reload animation. So that's nice जी. ये आप देख सकते हैं reload animation and shoot, and then we can also crouch, and then we can also shoot. So that's nice. So everything is working fine. Next video मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.